अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये मैंने ना B&B का स्क्रब और फेस वॉश मंगवाया था, तो मेरा अभी 3-4 दिन हुए मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा रिज़ल्ट हुए तो आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद ये मैंने दराज से जो शीट मास्क मंगवाए थे ना, मैंने उसके बाद शीट मास्क अप्लाई किया। जब भी शावर लें उसके बाद लाजमी शीट मास्क अप्लाई किया करें। फिर ना ऑरेंज, इतने मज़े के ऑरेंज आए हुए हैं और अब इतने मीठे हैं। पिछले दिनों तो इतने खट्टे खट्टे से थे, लेकिन अब बहुत मीठे हैं। तो ऑरेंज लेके आई थी, तो मैं ना अभी वही खा रही थी। मुझे ऑरेंज ना नमक के साथ लगा के खाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बस अभी वही खा रही हूँ। और ना मैंने फिर जाना था बर्थडे पे, तो हमारे नेबर हैं, उनके बेटी की बर्थडे है, तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ। मैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पहुँची थी जब केक कटिंग हो रही थी। थोड़ी देर वहाँ पे रुकी, फिर घर आई, खाना वगैरह खाया और हम सो गए। अच्छा, नेक्स्ट डे सुबह का व्लॉग है ये। जैसे ही मैं सो के उठी, हमारे घर मेहमान आ गए, तो मैं फ़ौरन से किचन में आ गई चाय बनाने के लिए उनके लिए। अपने लिए नाश्ता बाद में बनाऊंगी, मैं इनको पहले उनके लिए चाय बना लूँ। अच्छा, सुबह ऐसे होता है ना, मुझे चाय पराठा ना मिले ना तो मेरा दिन ही नहीं गुजरता। तो मैंने बस उनके लिए चाय बनाई, साथ समोसे रख लिए, और समोसों के साथ ना चटनी मैंने एक बाउल में डाली है, तो दूसरा बाउल मुझे मिल ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने वो दूसरा जो है उसी में डाल दी थी। अच्छा, ये बहुत मज़े की होती हैं, ये छोटे छोटे सी समोसे होती हैं कीमे वाली, बहुत मज़े की होती हैं। फिर ना वो लोग जब चले गए, तो उनके पास मैं बैठी रही हूँ। जब वो लोग चले गए उसके बाद ना मैंने कहा मैं अपना नाश्ता बनाती हूँ, तो मैंने नान ही मंगवा लिया था। चाय तो ख़त्म हो गई थी, फिर मैंने थोड़ी सी चाय बनाई अपने लिए और हस्बैंड के लिए। फिर वो चले गए काम पर, और मेरे घर के बहुत से काम हैं आज, तो मैंने ना यहाँ पे सबसे पहले मैंने कहा ये चीज़ें ना मैं सारी समेट लूँ। रात को थोड़ा बहुत मेकअप किया था जब मैं वहाँ पे जा रही थी, तो फिर ना मैंने वो सारी चीज़ें हटाई, उनको अपनी अपनी जगह पे सेट किया। अच्छा, डस्ट इतनी ज़्यादा आती है ना, डेली डस्टिंग करनी पड़ती है यहाँ से, तो मैंने सारे परफ्यूम्स वगैरह सेट किए। और उसके बाद ना यहाँ से भी मैंने सारी, अच्छा यहाँ पे मेरा व्लॉग नहीं बना, मैंने सारा रिकॉर्ड किया था, पता नहीं कैसे ना वो वीडियो सेव ही नहीं हुई। तो फिर मैंने सारा कुछ कमरे से निकाला, कमरे से झाड़ू लगाया, बाहर हॉल में सारा झाड़ू लगाया। उसके बाद पोछा लगाना था, क्योंकि पोछा ना लगाओ ना तो डस्ट डस्ट सी होती है। झाड़ू के बाद अगर पोछा एक दफ़ा लगा लेना तो फिर घर इतना अच्छा साफ़ सुथरा होता है ना, फिर गंदी नहीं बनता। तो मेरी डेली कोशिश होती है कि कर लूँ, लेकिन अगर बाहर कहीं जाना हो ना तो फिर रह जाता है। तो अभी बस मैं वही सफाइयाँ कर रही हूँ। अच्छा, किचन जो है ना वो मैं डेली धो लेती हूँ, क्योंकि किचन में ज़्यादा काम होते हैं, तो फिर वो धोना ही पड़ता है। फिर ये वाला जो टेबल गाँव से मंगवाया था ना, साथ बड़ा सिलेंडर भी हमने मंगवा लिया है गाँव से, क्योंकि ये सिलेंडर इतने जल्दी ख़त्म हो जाता है, छोटा था। तो वो मैंने साइड पे किया, साइड पे उन कुछ चीज़ों को सेट किया। कपड़े धोने वाले थे, तो सर्फ़ मेरा ख़त्म हो गया था, तो ये ना नीचे से छोटे पैकेट ही मिले, तो ये ना नीचे से मुझे सुबह ला के दे गए थे, क्योंकि बार बार मुझसे नहीं जाया जाता। और मशीन का फिर पाइप टूट गया, तो वह मशीन में तो धो नहीं सकती थी। फिर मैंने हाथों में इनके कपड़े ना फटाफट से धो लिए। इनके ना हर दूसरे दिन मुझे कपड़े वॉश करने पड़ते हैं, क्योंकि काम पे जाते हैं ना, तो फिर कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो मैंने कहा मैं मशीन तो लगा नहीं सकती, क्योंकि वो उसका जो पीछे पाइप होता है ना प्लास्टिक का था, तो मशीन को थोड़ा ज़ोर से पीछे किया ना तो वो टूट गया है। तो अब वो पाइप दूसरा आएगा, तो तब मैंने कहा जब तक इनको मैं धो लेती हूँ। बारिश का भी कोई पता नहीं, अगर मौसम चेंज हो गया ना, बारिश आ गई, तो फिर ये कपड़े ना सूखने भी नहीं है, और मेरे पास स्पिनर वगैरह भी नहीं है, सिर्फ वॉशिंग मशीन है, तो फिर इनको ड्राई करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, बहुत सी लड़कियां मुझसे पूछती हैं यूके अकाउंट का, तो टिकटॉक यूके अकाउंट, और अगर आपने टिकटॉक यूके अकाउंट बनवाना है मुझसे, तो आप लोग ना मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर आपको मैं बनवा दूँगी जहाँ से मैंने बनवाया है, क्योंकि मैं जब भी बात करती हूँ तो सब मुझसे पूछते हैं, और डेली की मुझे बहुत सी लड़कियाँ कहती हैं हम कहाँ से बनाएं जो ओरिजिनल हो, यूके का हो, और आप हाउस वाइफ हैं तो घर बैठे अच्छी खासे आप पैसे कमा सकते हैं। रोज़ की 1 मिनट की वीडियो लगानी होती है, और उससे बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है तो टिकटॉक से। और अगर आप लोग बनवाना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिएगा, जहाँ से मैंने बनवाया ना बिल्कुल ओरिजिनल अकाउंट आपको मिलेगा, तो मैं वहाँ उन्हीं से आपको भी बनवा दूँगी। मैंने यहाँ पे अपना अबाया भी धोया था, क्योंकि इतना ज़्यादा यूज़ होता है ना, मेरे पास है भी एक ही अबाया, तो बहुत गंदा हो जाता है। तो बस कपड़े मेरे सारे धुल गए हैं, अब ना ये ड्राई हो जाएंगे जब, तो फिर इनको मैं कमरे में ले जाऊँगी। और फिर ना मैं कमरे में आ गई, जो सुबह मैंने कारपेट वगैरह उठाया था ना, वो मैंने कहा कमरे में बिछा दूँ। अच्छा, मेरे व्लॉग्स ना बहुत लेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ये पूरा मंथ मेरा ऐसे गुजरा है कि इसमें ना मैंने, मुझे लगता है मुश्किल से मैंने 7-8 व्लॉग पोस्ट किए होंगे। तो बस कुछ रूटीन ऐसी हो बन गई है ना कि व्लॉग्स ही नहीं बन पाते, बाहर इतना जाना होता है कि टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन अब ना मेरे ने यही सोचा है कि अपने काम को सबसे पहले रखूँगी, सबसे पहले अपना व्लॉग बनाऊँगी, उसके बाद बाकी काम। मैं हर व्लॉग में कहती हूँ डेली व्लॉग्स पोस्ट करूँगी, कोशिश भी करती हूँ, लेकिन फिर रह जाते हैं। लेकिन अब ना ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। अब ना मैं अपने
पहले वाली रूटीन पे वापस आऊँगी। कोशिश तो पूरी कर रही हूँ कि वो रूटीन अपने वापस से बनाऊँ। इतनी अच्छी मेरी रूटीन बनी हुई थी, मैं डेली सुबह उठते ही ना व्लॉग स्टार्ट कर लेती थी। और जब रूटीन से हट जाओ ना थोड़ा सा, तो फिर बहुत मुश्किल होती है। तो अब मेरा भी यही सीन चल रहा है आजकल, लेकिन कोशिश पूरी है कि न्यू ईयर स्टार्ट होगा। मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग्स पोस्ट करूँगी तो न्यू ईयर तक ना मेरे 50K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन नहीं जी, मैंने व्लॉग्स ही कहाँ पोस्ट किए जो लोग मुझे सब्सक्राइब करें। तो आप लोगों ने मेरी वीडियोस को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ना मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं और नए साल में ना हम इंशाल्लाह अच्छे अच्छे व्लॉग्स पोस्ट करूँगी मैं। और बहुत से आइडियाज़ मैंने सोचे हुए हैं कि इस तरह के व्लॉग्स बनाऊँगी जो जैसे आप लोग रिक्वेस्ट करते हो ना उसी तरह के, लेकिन बस कुछ काम ऐसे आ जाते हैं बीच में ना जिसकी वजह से मैं लेट हो जाती हूँ। तो फिर ना ये है जी नेक्स्ट सुबह, और यहाँ पे मैं पैकिंग कर रही हूँ। हस्बैंड आए थे तो कहते हैं कि हम ना गाँव जा रहे हैं। वैसे हमने आज नहीं जाना था, हम 2 दिन बाद हमने जाना था, लेकिन बस हमें ना उनको छुट्टियाँ थी तो कहते आज ही जाते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है। मुझे कह रहे हैं कि चेंज भी ना करो, वहाँ अपने ही घर जा रही हूँ ना, वहाँ पे जाकर चेंज करना। जब घर जाना होता है ना बहुत जल्दी होती है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं वहाँ पे कर लूँगी। तो बस मैंने कपड़े वगैरह पैकिंग वगैरह की कपड़ों की, और हम लोग अभी निकल रहे हैं, जा रहे हैं अपने घर जी। फिर हम लोग गाड़ी में बैठ गए। तो जब घर जाना होता है इतनी खुशी हो रही होती है ना, यहाँ पे अकेली होती हूँ, वहाँ पे सब होते हैं, बहुत खुशी होती है। तो अभी हम लोग रास्ते में ही थे। उसके बाद हम लोग जब घर पहुँचे तो सब ने ना खाना वगैरह हमारे लिए रेडी किया हुआ था। मामी ने बनाया था चिकन जलफ्रेज़ी, साथ चाट बनाया था और साथ रसमलाई भी थी मीठे में ना। तो बस अभी हम लोग खाना खाएंगे। और इस दफ़ा हम लोग ना ज़्यादा टाइम बाद गए हैं। वैसे हम लोग जल्दी जल्दी जाते हैं, लेकिन घर वालों को भी इंतज़ार होता है और हमें भी घर से दूर रहते हैं तो घर बहुत याद आता है। तो जब ससुराल वाले की आप रिस्पेक्ट करते हो तो ससुराल वाले भी आपके साथ बहुत करते हैं। उसके बाद कज़न के घर गए, वहाँ पे चाय वगैरह थी, हमने चाय पी। तो अभी बस यहीं पे अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।